नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए बिहार फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों वनपाल एवं वनरक्षी का हम लेकर आए हैं जो व्यक्ति 2020 का एग्ज़ाम देने वाला है। दोस्तों हम बात करेंगे सफलता 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का 16 दिसंबर एग्ज़ाम है और 20 दिसंबर का फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई एवं बहनों, आपके आसपास में जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्सर स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट जो है आपका करंट अफेयर और हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे वीडियो से बन रहना है, क्योंकि आपका घबराना ही दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा बीमारी हो सकता है। तो हम बात करेंगे, मेरे वीडियो से बने रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो जो भी विद्यार्थी इसका एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हम 9, यानी इसके पहले ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है 8 प्रैक्टिस सेट। अगर वो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम से पहले आप ये रट लें और दोस्तों इसे समझ लें। तो अंतिम समय में क्या करें नहीं करें, जिसे हमें समझ में ना आ रहा। बहुत सा स्टूडेंट यही सोचता होगा कि अंतिम समय आने वाला एग्जाम का क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, आराम से जो है टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। आप अगर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो कोई बात नहीं है, क्या आएगा क्या ना आएगा, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा सोच में लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसका ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, मात्र 3-4 घंटा में हम करने वाले हैं, क्योंकि आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो आपको होने वाला है। तो उसके प्रति हम चलेंगे। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट बोल रहा है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कोई भी स्टूडेंट बोलता है इंग्लिश पढ़े करें, इंग्लिश तो पूछता ही नहीं है। तो आप लोग विद्यार्थी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंग्लिश पूछता है? आप सिलेबस देखिए, ठीक ना। तो बस कोई बात नहीं है, अब मेरे सिलेबस से बन रही है, हम आपको तो जो है आपको बताते हैं दोस्तों इसके वीडियो बाद, इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए। तो चलेंगे देखेंगे इसको दोस्तों। पहले देखेंगे, बात कर लेते हैं पहले इसका जो है करंट अफेयर हिंदी और सामान्य ज्ञान के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, और भी डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके आगे एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसके जो है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें आपको जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलते हैं करियर दोस्तों। पहले हम देखेंगे आपको सामान्य ज्ञान, उसके बाद देखेंगे दोस्तों हिंदी, उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर के बाद चलेंगे। तो हम साइंस सबसे पहले देखेंगे कि साइंस में क्या क्या आने वाला है आपके लिए और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइंस के देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम करंट अफेयर आपको भी लेकर आए हैं। तो सारा प्रोवाइड आपको एक वीडियो के साथ मिल रहा है, तो जाने की कोई बात नहीं है, कहीं भी मेरे वीडियो से बन रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलेगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि सामान्य विज्ञान में पहला नंबर दिया गया है कि सेंटीग्रेड, यहाँ पर देखना दोस्तों, पहले दिया गया कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है वो किस अंश पर एक समान होता है, तो किस पर होता है उसके बाद हम करेंगे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला की ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कह सकते हैं आपका दोस्तों दिया गया है, कितना दिया है 4, यानी कह सकते हैं -40 डिग्री कितना हो जाएगा, तो -40 डिग्री हो जाएगा। फिर चलेंगे देखेंगे, दूसरा नंबर में दिया गया है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मेरे वीडियो से बन रहना, क्योंकि हम गजब गजब के ही क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम वीडियो पर मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा क्वेश्चन के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलेंगे देखेंगे 2 नंबर के, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो 2 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 3, कह सकते हैं ध्रुवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ध्रुवन हो जाएगा। बात करते हैं कि ध्रुवन तरंग दोस्तों ध्रुवन ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। ध्रुवन जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पंदन को एक दिशा से क्या करता है, एक दिशा में नियंत्रित करता है। चलेंगे आगे देखेंगे, तीसरा नंबर दिया गया है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। फिर से ध्यान देना है कि माइक्रोफोन जो एक उपकरण है, क्या है, उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो किसमें रूपांतरित करता है, तो 3 के ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1, यानी कह सकते हैं ध्वनि सिग्नल को ध्वनि ऊर्जा से तो क्या करना है, धारा ऊर्जा प्रवाहित करता है, यानी कि कह सकते हैं ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में प्रवाहित करता है। आगे देखेंगे हम दोस्तों, 4 नंबर दिया गया है क्वेश्चन आपका कि किसी भी सिग्नल, क्या दिया गया है कि किसी भी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, किसी भी सिग्नल के तरंग का रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो 4 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं स्वर मापी या सोनोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर मापी या सोनोमीटर कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वर मापी और क्या कहते हैं, तो सोनोमीटर भी इसे कहते हैं।
आगे दिया गया देखना है 5 नंबर में कि ध्वनि को दोस्तों यहाँ पर देखना मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा पर होती है। यहाँ पर कंपन हो जाएगा दोस्तों कि जो है मनुष्य की ध्वनि जो सुनाई देता है वो जो है अनुभूति जो सुनाई देता है वो जो है आवृत्ति जो होता है उसका जो है कितना सीमा पर आवृत्ति होना चाहिए, कितना आवृत्ति होना चाहिए आवृत्ति तक वो हम लोग जो है सुन सके। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखना है 5 की क्या दोस्तों 5 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4 यानी कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कितना हो जाएगा। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका जो है आवृत्ति हम लोग को सुनाई देता है। चलिए आगे देखेंगे हम इसका 6 नंबर में कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम को सही विन्यास बताएं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य को सही क्रम जो है विन्यास बताएं। तो क्या हो जाएगा। तो 6 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 4 यानी कह सकते हैं एक्सरे किरण अवरक्त दृश्य और सूक्ष्म विकिरण हो जाएगा। क्या होगा एक्सरे किरण अवरक्त दृश्य और सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर दिया गया है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। तो पदार्थ की जो तरंगे होती है वो जो है किस प्रकार की होती है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 7 के ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका एक यानी कह सकते हैं द ब्रोगली तरंगे होती है। क्या होता है द ब्रोगली तरंगे होती है। इसके बात करेंगे द ब्रोगली तरंगे के बारे में कि यांत्रिक यहाँ पर देखना है कि यांत्रिकों को पदार्थ की तरंगे जिन्हें डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिन्हें डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। किसी पदार्थ के लहर कण दबदब को दर्शाता है। डी ब्रोगली सिद्धांत जो होता है दोस्तों वो होता है अनुसार तरंगदैर्घ्य एक कण को गति को अनुपाती होता है। आगे दिया गया है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं है। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है उनमें जो है 3 वर्गों में नहीं है। तो 4 इसमें 3 में नहीं है बाकी 1 में है आपको माना जाता है। तो 8 के ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका 4 जैसे हम यानी कि हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्श क्या कहता है आपको 3 है क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी जियोफाइसी और जिम्नोस्पर्श जो है क्या है ये नहीं है। चलो देखेंगे 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जलने में सहायक होता है। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया दोस्तों जो है कौन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों और कार्बन मोनोऑक्साइड ये चारों में से कौन सा ऐसा जो है आपको जो है जलने में जो है बहुत ही सहायक होता है। तो 9 की ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 1 यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है जलने में बहुत ही जैसे क्या होता है सहायक होता है। बात करें इनके बारे में ऑक्सीजन गैस को जलने में सहायता करता है। स्वीडिश रासायनिक शास्त्री कार्ल सिल्ले ने सर्वप्रथम ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस का निर्माण किसने किया था। हो जाए दोस्तों क्या हो जाएगा तो कार्ल सिल्ले ने इसका जो है स्थापना किया था। सर्वप्रथम ऑक्सीजन का जो है क्या था निर्माण किया था। कब किया था 1772 ईस्वी में इसका जो है किया था। कहाँ के थे तो ये ब्रिटिश रासायन शास्त्री थे। इसके बात करते हैं आगे जो है ब्रिटिश रासायनिक शास्त्री जोसेफ फ्रिस्टे ने भी सूर्य के विकिरण की सहायता के मर्क्यूरी के ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बनाया था और तत्व के रूप में इसे गुणों का अध्ययन क्या किसने किया था तो लेवोजियर ने इसका किया था। चलेंगे आगे देखेंगे 10 नंबर दिया गया है कि मार्स गैस क्या है दोस्तों। तो मार्स जो गैस है वो क्या है तो इसका क्या जाएगा तो 10 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 3 यानी कह सकते हैं इथेन गैस है। क्या है इथेन गैस है सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखना है मिथेन गैस हो गया। यहाँ पर देखना है दिया गया दोस्तों 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 यानी कि मिथेन गैस है। मार्स गैस क्या होता है मिथेन गैस है। मिथेन गैस का सूत्र क्या होता है CH4 होता है। क्या होता है CH4 होता है। इसका जो है मुख्य घटक क्या है इसमें देखना है स्वंपन गैस के नाम से भी जाना जाता है। कहता है इसे जो है स्वंपन गैस के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम 11 नंबर में कि बियर का जो है बेयर का अभिकर्मण क्या होता है। तो बेयर का अभिकर्मण होता है दोस्तों वो क्या होता है। 11 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 1 यानी कह सकते हैं दोस्तों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। क्या होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आगे दिया गया है 12 नंबर में कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होती है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट में जो है मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत संख्या कितना होता है। तो 12 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 1 यानी कह सकते हैं 27% होता है। कितना होता है तो 27% जो होता है अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है। बात करेंगे इनके आगे कि अमोनियम सल्फेट का जो है एक जो है क्या होता है अमोनियम सल्फेट जो है एक जो है अकार्बनिक यौगिक है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अमोनियम लवण होती है। अमोनियम के रूप में इसे जो है 20.6% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है 20.6% जो है नाइट्रोजन होता है।
चलिए आगे देखेंगे हम 13 नंबर में कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अगर कुछ यान दोस्तों जो है अंतरिक्ष यात्री जा रहा है कहीं पर, तो उसको उच्च ताप को सहायता के लिए उसका जो किस धातु का प्रयोग करता है। तो 13 के ऑप्शन में दोस्तों जगह आपका 2 यानी का दोस्तों 13 के ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 2 यानी का सकते हैं टाइटेनियम। क्या होगा? टाइटेनियम। टी इसका हो जाएगा टाइटेनियम हो जाएगा। इसका जो मिश्र धातु क्या है? इसका जो है टाइटेनियम मिश्र धातु है, उच्च संरक्षण प्रतिरोध है, यानी कि उच्च विशिष्ट शक्ति और उष्मा प्रतिरोधक क्षमता वाला, जिसके कारण ही इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों में किया जाता है। देखना 14 नंबर दिया गया है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पीतल जो धातु है वो किसकी जो मौजूदगी में, क्या देखना है कि पीतल जो धातु उसके किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में क्या होता है? रंगहीन हो जाता है, यानी कि बेरंग हो जाता है। तो किसका मौजूदगी में रहेगा? तो 14 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में पीतल का रंग जो क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। चलें देखेंगे हम 15 नंबर दिया गया है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किन के कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों की क्षति पहुंचा शरीर को जो है अंगों को क्षति पहुंचाती है, जिनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? तो 15 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते हैं किस रूप में क्या जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो 3 अब कह सकते हैं इसका जो है इसका जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? तो जो वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार जो होता है वो जो कणों की पार्टिकुलेट मैटर, क्या था? पार्टिकुलेट मैटर होता है दोस्तों, वो होता है 2.5 होता है। कहता है 2.5 जो होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, जिसकी चौड़ाई जो होता है 2.5 माइक्रोन होता है। क्या था? जिसकी चौड़ाई होता है क्या होता है? 2.5 माइक्रोन होता है, इससे कम होती है। इस प्रकार की कण श्वसन तंत्र में दोस्तों क्या प्रवेश कर फेफड़ों को तक करता है, फेफड़ों तक वो पहुंचाता है। और इन महीने दोस्तों क्या दोस्तों इन जो है अनेक महीनों कणों तक के जो है संपर्क के कारण इन्हें अल्पकालिका स्वस्थ प्रभाव पैदा हो सकता है, जैसे में हम कह सकते हैं आँख, नाक, गला और फेफड़ा और जलन, दोस्तों खांसी, छींक, सांस तकलीफ में से इत्यादि पहुंचाता है, प्रॉब्लम पहुंचाता है। आगे देखेंगे 16 नंबर दिया गया है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो कौन होता है? तो 16 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 3, कह सकते हैं पादप होता है। कौन होता है? पादप होता है। चलिए देखेंगे आगे दिया गया है 17 नंबर में कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषक को क्या कहते हैं? फिर से ध्यान रखना है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो 17 के ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, यानी कह सकते हैं नीलाक्षक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? नीलाक्षक कहलाते हैं। वैसा प्रदूषक जो नीलाक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? वैसा प्रदूषक जो नीलाक्षक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाता है या स्वतंत्र रूप से भूजल के सीधे कचरे का निर्माण क्या करता है? कचरे का जो निकास करता है, झरने और बहाने को जो है क्या करता है? निराशनों को जो है उच्च सांद्रता पाई जाती है। फिर देखेंगे 18 नंबर दिया गया है कि ग्रीन हाउस जो है दोस्तों गैस की अवधारणा किसकी होती है? किसकी होती है यानी किसने किए थे इसके बारे में? तो क्या जगह था? 18 की ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका 1, यानी कह सकते हैं जोसेफ फ्यूरियर ने किए थे। ग्रीन हाउस की अवधारणा किए तो किसने किए थे? तो जोसेफ फ्यूरियर ने किए थे। इनके बारे में जो विशेष जानकारी लेंगे तो जो है जोसेफ फ्यूरियर कौन थे? तो जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। कहाँ थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, यानी गणित के महात्मा थे माने जाते थे। जोसेफ फ्यूरियर माना जाते हैं। आज को जो है 1827 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम यह कहा था कि वायुमंडल में क्या था? 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम कहा था कि जो है वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान वृद्धि ला सकता है। क्या कहता है? ला सकता है। फ्यूरियर ने ही ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा दी थी। इनके पश्चात वर्ष 1896 ईस्वी के में जो है ईस्वी में यहाँ पर हो जाए दोस्तों आपको अरहेरियस ने ग्रीन हाउस गैस सिद्धांत की मात्रा निर्धारित कर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को अवधारणा किए थे।
आगे देखेंगे 19 नंबर दिया गया है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। यानी कह सकते हैं प्रदूषक जो होता है वातावरण के छोड़े गए विषाक्त जो पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो 19 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो 19 के ऑप्शन दोस्तों जगह आपका 2, यानी कह सकते हैं छींकने से। यानी कि हम कह सकते हैं प्रदूषण जो है बेकार प्रदूषण हम लोग लेते हैं तो उसको जो बाहर जो है किसके द्वारा फिल्टर बाहर किसके द्वारा निकलता है, तो वो जो है छींकते हैं तो वो फिल्टर हो जाता है, निकलता है। चलेंगे आगे देखेंगे हम इसको आगे 20 नंबर देखेंगे हम दिया गया है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने की सहायता होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तालाबों और कुएं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को क्या होता है? नियंत्रित रहने में सहायता होती है। यानी कह सकते हैं कि तालाब में क्या ऐसा रखेंगे उसमें जो है मच्छर उसका अत्यधिक उसमें मच्छर का पैदा हो सकता है। तो 20 के क्या हो जाएगा? तो 20 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि गैम्बूसिया फिश। क्या होता है? गैम्बूसिया फिश। इसके बारे में देखेंगे कि गैम्बूसिया फिश जो होता है नामक मछली है जिसे हम मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है। यानी गैम्बूसिया जो मछली होता है उसमें तो अगर तालाब में रहेगा तो क्या होगा? मच्छर की संख्या वहाँ पर नहीं रह पाएगा। क्या होता है? मच्छर की संख्या नहीं पाएगा। अब मच्छरों को प्रकोप से बचने में जो है काफ़ी प्रभावशाली होती है। यह मच्छरों को जो है लार्वा को क्या कहता है? अपना पोषण बना लेता है। चलिए आगे देखेंगे दिया है कि पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना है? तो पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जो है करना न भूलिएगा और मात्र 2 सेकंड मेरे लिए टाइम निकालिए। और दोस्तों जो आपके पास जितने भी भाई एवं बहनों एग्जाम के बिहार फॉरेस्ट या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए किस नंबर दिया गया है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्या पीड़ित है। यानी कह सकते हैं ताजमहल जो संगमरमर होता है वो कैंसर से क्या पीड़ित होता है दोस्तों? तो किसमें होता है? तो 21 के क्या हो जाएगा? तो 21 के ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों आपका एक, यानी कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ताजमहल जो होता है वायु प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे भूरी जो है कहता है भूरा पीला बन रहा है जिसे संगमरमर कैंसर भी कहा जा सकता है। आगरा के आसपास स्थित उद्योग विशेषकर मथुरा तेल रिफाइनरी प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ताजमहल के लिए आसपास सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो कहता है अत्यधिक स्तर पर बढ़ गया है। और शोधकर्ताओं ने पाया है कि इसे जो है 3% काला कार्बन का जमाव करीब जो है 30% जो है कार्बनिक कार्बन जो है इसका भूरा जो है यानी कह सकते हैं भूरा कार्बन और शेष जो है धूल आगरा के पर्यावरण नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह देखेंगे 22 नंबर में कि 22 में देगा कि बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बासेल प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो 22 की ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के सीमा पार जो है स्थानांतरण कहलाता है। बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण कहलाता है, इसी का कारण होता है। आगे दिया गया है 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव जो है निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय माना जाता है। तो किसमें हो जाएगा? तो 23 के क्या हो जाएगा? तो 23 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते हैं पुनः चक्रण के लिए माना जाता है। 24 नंबर देखेंगे कि स्तंभ क में दी गई है संरचनाओं को स्तंभ ख में दिए गए प्रक्रमों को जो है मिलान करना है। तो कैसे मिलान करना है? तो इसमें देखना है दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? तो 24 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर देखना है। 24 की ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 3, यानी कि एक क्या है दोस्तों? एक के हो जाएगा आपका 2, यानी कि बासेल सम्मेलन क्या है? तो खतरनाक जो है अपशिष्ट पदार्थों का विक्षेपण है। देखना 2 का हो जाएगा एक, यानी कि मैट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ओजोन परत है। और 3 इसमें क्या हो जाएगा? क्रायोटोल प्रोटोकॉल क्या है? तो क्रायोटोल जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो जाएगा आपको जो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं हरित गृह गैस है। तो उसी तरह देखेंगे हम 25 नंबर में देखना है कि रियूज तथा रक्षा पर्यावरण के लिए 3 जो है क्या हो जाएगा? 3 है, उसमें देखना है 3 है, इसमें क्या हो जाएगा? तो रियूज और तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो R से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 25 के क्या हो जाएगा? तो 25 के ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों आपका 3, यानी कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा? 3, यानी कह सकते हैं रिस्टोर। क्या करना है? रिड्यूज, रियूज और रिस्टोर। इसके बारे में देखेंगे कि पर्यावरण को बचाने हेतु रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल जो है क्या होगा? रिसाइकिल 3 घटक है। इन घटनों को देखते हैं
सो यहाँ पर देखना दोस्तों क्या दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर दिया होगा 3 कह सकते हैं रिसाइकिल हो जाएगा, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि पर्यावरण को बचाने हेतु रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल 3 घटक हैं। इन घटकों को आपको जो है 3R क्या तो बोलते हैं 3R के रूप में निर्देशित किया जाता है। ये घटक क्या कहता है, ये घटक जो है प्राकृतिक संसाधन, भराई स्थलों और ऊर्जा संरक्षण करते हैं। यह निष्क्रिय क्या कहता है खनन, उत्खनन और लैंगिक पर्यावरण के कच्चे सामग्रियों के कारण से इसे होता है। चलो आगे देखेंगे, हम जैसे बोले थे कि आपको हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है आपको हिंदी में के सब्जेक्ट में आपको फंस जाता है और हिंदी में कन्फ्यूजन रहता है। तो डरने कोई बात नहीं है, बस हिंदी से बने रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो हिंदी देखना है कि क्या हिंदी में पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखा गया हिंदी में 26 नंबर में कि वाक्यों को जो है वाक्य को क्रम से लिखना है। तो वाक्य को क्रम से लिखना है कि क्या लिखना है कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया है। फिर अध्यापक के आते ही घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। और देखना 4 नंबर में कि सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो गए। इसमें क्या हो जाएगा दिया गया दोस्तों, तो 26 की क्या हो जाएगा, 26 के ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका एक कह सकते हैं पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों 3 क्या कहना, फिर अध्यापक के आते ही क्या हो जाएगा, फिर अध्यापक के आते ही आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर अध्यापक के आते ही उसके बाद हो जाएगा 4 घंटी बजते ही सभी छात्रों कक्षा में जाते हैं। क्या कहते हैं घंटी बजते हैं सभी छात्र कक्षा में जाते हैं। और 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर सॉरी यहाँ पर देखना है पहले हो जाएगा तीसरा में, यानी घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में जाते हैं। क्या कहते हैं घंटी बजते ही सभी जो है तो क्या होगा, सभी जो है स्टूडेंट जो क्या कहता है छात्र कक्षा में चल जाते हैं। उसके बाद देखना है 4 नंबर दिया गया है कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर दिया गया है कि सभी फिर अध्यापक के आते ही दोस्तों क्या होता है, अध्यापक के आते ही सब ने अध्यापक को जो है प्रणाम करता है। फिर चलें देखेंगे 27 नंबर में कि भूतकाल में बदलिए। क्या करना है, भूतकाल में इसको बदलना है कि अंजलि जो होता है क्या है, अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है। क्या करते हैं, जैसे भूतकाल में हम लोग को बदलना है। क्या करना 27 की क्या हो जाएगा, 27 की ऑप्शन में हो जाएगा 4 कह सकते हैं अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। क्या हो जाएगा, ये जो है भूतकाल में हो जाएगा। यहाँ पे देखना है क्या कर रहा है कि अंजलि दो घंटे संगीत का अभ्यास करती है। यहाँ पे क्या करती है और क्या प्रेजेंट में ही है, आपको बात करना भूत के बाद बदलना है। तो अंजलि क्या हो जाएगा, तो अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। आगे देखना 28 नंबर में कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। एक मुहावरा दोस्तों आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मुहावरा में आपको पूछेगा। तो क्या से क्या हो गया, इस मुहावरा क्या हो जाएगा, इस मुहावरा है क्या से क्या हो गया, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो 28 की क्या हो जाएगा, तो 28 के ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका 2 कह सकते हैं स्थिति जो है बदल जाना। क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाना, यानी कि स्थिति बदल जाना। आगे दिया गया 29 नंबर में कि अप्रत्यक्ष वार्ता से बदलना है। क्या कहना, अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलना है। क्या बदलना है, अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। क्या कहना है, अध्यापक ने छात्रों से कहा कि फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। तो इसे क्या कहना है, अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो 29 की क्या जगह, तो 29 के ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 3 कह सकते हैं आपका कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। ठीक, उसी तरह देखेंगे 30 नंबर दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले जो है पढ़ा ना हो। क्या कहना, पहले पढ़ा ना हो। तो क्या जगह, तो 30 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 कह सकते हैं क्या जगह, अपठित। क्या जगह, अपठित, यानी कि पढ़ा ना हो कि क्या जगह अपठित हो जाएगा। 31 नंबर में कि सखी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, कि सखी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। इसमें दिया गया साखी, सखी, सखी, सखी। यहाँ पर दोस्तों बहुत 4 एक ही तरह के होता है, इसमें बहुवचन बदलना है, तो रूप में बदलना है। कैसे बदलना है, तो 31 की क्या जगह, तो 31 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 4 कह सकते हैं सखियों। क्या जगह, सखियों हो जाएगा। सखी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, सखियों हो जाएगा। ठीक ना, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखें हम 32 से दिया गया दोस्तों आपको जो है पूछेगा कि अवतरण को क्या करना, अवतरण को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए, विकल्पों को सही चुना है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देगा, आपको पढ़कर इसे नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको आंसर देना है। तो 32 से 36 नंबर तक देखना है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या करना है कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन में धूप, क्या कहता है कि एक दिन में धूप में घूम रहा था, एक व्यक्ति धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहा था। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं।
वे जो है वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरे समझ में आ गया कि वे जो है जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं उनकी जड़ जमीन में गहरी पहुंचती है और वहां से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तत्वचर्य को जो है धूप मिले तो हमें भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को न देखते हैं, इसीलिए हमें तकलीफ मालूम होता है। तब क्वेश्चन इसमें देखना है, 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे से लेखक क्या तात्पर्य है, यानी कि लेखक क्या समझना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, तब 32 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तब 32 के अब क्या आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कह सकते हैं क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यानी कह सकता है कि हम भी आनंद और उल्लास पूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। उसी तरह देखेंगे 33 नंबर में कि लेखक के लिए वृक्ष कैसा गुरु बन गया है। तो लेखक के लिए जो है गुरु लेखक के लिए वृक्ष कैसा गुरु बन गया है, क्या हो जाएगा, तब 33 के ऑप्शन तो हो जाएगा आपका एक, यानी कह सकते हैं वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया है। चलो उसी तरह देखें 34 नंबर में कि दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा दे सकती है। तो कैसे दे सकती है, तो 34 के ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कह सकते हैं दुनिया की हर चीज़ हमें अपने आप में निगरानी करनी चाहिए, अपने आप में निगरानी करनी चाहिए, तभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 35 में दिया गया है कि वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, तब 35 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका एक, यानी कह सकते हैं वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलने के कारण क्या होता है, वृक्ष का जो पत्ता होता है क्या होता है, हरे भरे होते हैं। उसी तरह देखेंगे हम 36 नंबर में कि वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है। तो 36 के क्या हो जाएगा, 36 के ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों आपका 4, यानी कह सकते हैं जड़ों से जो जमीन के भीतर के पानी को सोखते हैं। आगे देखें 37 नंबर में दिया गया है, 37 नंबर देखना है कि सागर का क्या देखना है कि 37 नंबर कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा आता है। तो कौन सा आता है, तो 37 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, यानी कह सकते हैं मन आता है। क्या आता है, मन आता है। 37 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो मन आता है। बात करें इसके बारे में कि प्रस्तुत पंक्तियों के उपमा कैसे उपमा अलंकार की उपस्थिति होता है। यहाँ सागर व गिरी उपमान, हृदय व मन क्या होता है, हृदय व मन उपमेय, गंभीर व ऊंची धारणा धर्म क्या कहता है, धर्म तथा सवाचक चिन्ह होता है। तो उसी देखेंगे 38 नंबर में कि केवल अनुमान क्या होता है, केवल अनुमानतः सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार होते हैं। तो क्या जगह 38 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक, यानी कह सकते हैं परिमाण जो है क्या परिमाण वाचक होता है, क्या है परिमाण वाचक होता है। फिर 39 नंबर में कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निम्न में से कौन सा होता है। तो 39 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, यानी कह सकते हैं बात होता है, क्या होता है, बात होता है। बात करेंगे दिए गए शब्दों में जो है घर का पर्यायवाची जो है शब्द होता है वो होता है क्या होता है, सॉरी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में होगा आपको जो है 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी कि आलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आलय हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए शब्दों को घर को परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा आलय होता है। घर के अन्य परिभाषिक शब्दों को कहते हैं अन्य जो है पर्यायवाची शब्द होता है। आगे दिया गया है कि 40 नंबर में कि कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, बखाए बैराग जग या पाए बैराग। ऊपर के दोहे में कनक का अर्थ क्या होता है। तो बहुत ही क्वेश्चन है कि कनक का अर्थ क्या होता है। तो 40 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते हैं आपका धथुरो व सोना होता है, क्या होता है धथुरो व सोना होता है, कनक का होता है। आज देखना आगे में 41 नंबर में कि देख दशा रघुवर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार कौन सा होता है। फिर से क्वेश्चन देखना है कि देख दशा रघुवर की वृक्ष जो है फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में जो है प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो क्या जगह 41 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 3, कह सकते हैं मानविक जो है मानवीकरण अलंकार होता है, क्या होता है मानवीकरण जो है अलंकार माना जाता है, इसमें माना जाता है।
इसमें देखेंगे कि जो है दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो है कहता है महाकाव्य रामचरितमानस द्वारा जो है इसे जो है इसके जो है द्वारा लिखा गया है। आप पंक्तियों में इसे दिया गया है मानवीकरण जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक या जड़ पदार्थ जो है जड़ पदार्थ से गुणों का आरोप जो है क्या कहता है आरोप करने से आरोप करने पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक ना, मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखेंगे उसी तरह 42 नंबर में कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त सही बैठता है, उपयुक्त सही होगा। फिर से ध्यान देना है कि एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी भी हो गया, उसके इसमें जो है कौन सा मुहावरा प्रयुक्त बैठता है, क्या होता है। तो 42 के ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा आपका 3 कह सकते हैं आपका कंगाली में आटा गीला, क्या होगा, कंगाली में आटा गीला हो गया। फिर देखना 43 नंबर में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ण भाव वाला वचन बहुवचन है। तो क्या जगह था 43 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 4 यानी कह सकते हैं क्या जगह 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं जातीय हो जाएगा, क्या जगह जातीय हो जाएगा। उसी तरह देखें 44 नंबर में कि छोटा जितना अक्षर है, क्या छोटा जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही क्या है, बड़ा भाई कितना ही। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके उन्हें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्या करना है, छोटा जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो 44 के ऑप्शन में दोस्तों आपका दोस्तों 3 यानी कह सकते हैं आपका भाई भद्र, क्या हो जाएगा। फिर से देखना है कि छोटा जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा भाई उतना ही भद्र होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। पिछले 45 नंबर दिया गया है कि दोस्तों वीर अंगना क्या हो जाएगा, वीर अंगना क्या हो जाएगा, वीर अंगना के संधि क्या हो जाएगा, वीर अंगना का संधि क्या हो जाएगा। तो 45 के क्या हो जाएगा, तो 45 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका 4 कह सकते हैं वीरांगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। वीर अंगना के संधि विषय क्या हो जाएगा, तो वीरांगना हो जाएगा। तो उसी तरह देखेंगे हम दिए गए हैं करेंट पे दोस्तों आपको वीडियो को फर्स्ट में बोले थे कि करंट भी हम आपको करंट भी आपको लास्ट में करवाएंगे। तो आपको 5 से 6 नंबर आपको करंट भी पूछेगा, तो करंट भी आपको देखना है। तो तीनों आपको एक साथ प्रोवाइड करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो बात कर करंट पे देखना है कि हाल ही में क्या तो दिया गया है 46 नंबर में कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। फिर से ध्यान देना है कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो क्या जगह, तो 46 के तो 46 के ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी यानी कह सकते हैं भूटान देश ने किया है। फिर देखना 47 नंबर दिया गया है कि हाल ही में 100% ऑर्गेनिक ऊर्जा दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, तो 47 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका बी यानी कह सकते हैं लक्षद्वीप बन गया है। उसी तरह देखेंगे हम 48 नंबर में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितना खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, अक्सर एग्जाम में आपको पूछने की संभावना बने हुए रहेगा क्योंकि आपको करेंट अफेयर है और भी खेल के प्रति है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में यानी पूरा भारत भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो क्या हो जाएगा, तो 48 के ऑप्शन में तो हो जाएगा आपका सी यानी कह सकते हैं 1000 कितना 1000 खेलो इंडिया को जो है खोलने की घोषणा की है। देखना 49 नंबर में कि हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिति का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया था। तो कहाँ गया था, तो 49 की अब क्या हो जाएगा, तो 49 के ऑप्शन में तो आपका बी यानी कह सकते हैं देहरादून में किया गया है। आगे दिया गया है 50 नंबर में कि हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कह सकते हैं क्वांटम डिकॉक को बनाया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के ओर से ओपनर बल्लेबाज हैं। फिर चलें देखें 51 नंबर में कि हाल ही में बालमट ने किस देश से 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआ है क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है बालमट एक जो है क्या है कंपनी है जो कि देश से भारत देश में 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो कौन देश में करेगा, तो कॉमन के ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कह सकते हैं भारत देश में करेगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हम आपको जो भी विद्यार्थी आपका फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको उनके लिए टाइम नहीं बचा है, उनके लिए आपको कुछ दिनों के लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए उनके लिए हम वीडियो आपको अपलोड करते हैं और वीडियो में आपको बताते हैं। उसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप जितना पढ़ें उतना ही आपको रिवीजन कीजिए और उतना ही रिवीजन करके आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।